Hello friends, please like and subscribe my channel Easy Learning for more videos. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन दबाइए। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो डेटाबेस का ही पार्ट है, डेटाबेस डीबीएमएस का। डेटाबेस सिस्टम में डेटाबेस रिकवरी हम पढ़ रहे हैं लास्ट वीडियोस में, उसका ही एक सब पार्ट हम जिसको कहते हैं लॉग्स। लॉग्स क्या होते हैं? लॉग्स हम कह सकते हैं एक तरह के रिकॉर्ड होती है किसी चीज़ की। हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं या उसका रिकॉर्ड रखते हैं उसको कह देते हैं हम लॉग्स भी कह देते हैं। तो डेटाबेस रिकवरी में लॉग्स का क्या फ़ायदा है? लॉग्स में क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटाबेस की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, जैसे हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, या किसी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, किसी जगह पे भी जो हमें इजीली अवेलेबल हो, जो हमारे वर्क के लिए अकॉर्डिंग, जो हमारे वर्क के लिए अच्छी हो। तो उन पे हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा बेस की एक कॉपी तैयार कर रहे हैं जिसको हम रिडक्टेंट डेटा भी कहते हैं। तैयार करने के बाद उसको सेव कर लेते हैं। इन केस है कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जैसे कोई मेरी मेमोरी ख़राब हो गई, या कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, डेटाबेस फेलियर हो गया, ट्रांजैक्शन की वजह से कोई फेलियर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मेरा डेटा क्या हो सकता है, डेटाबेस वर्किंग करना बंद कर सकता है, शट डाउन हो सकता है मेरा होल सिस्टम। उस केस में हमारे अपने सिस्टम को वर्किंग ऑर्डर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग्स क्रिएट कर देते हैं। लॉग्स एक तरह की हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना लेते हैं। उन लॉग्स की हेल्प से इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने सिस्टम को नेचुरल वर्किंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। वो हो गए हमारे लॉग्स। लॉग्स की हेल्प से हम डेटा की ओरिजिनल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और उसको दोबारा वर्किंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। जब भी हम लॉग्स क्रिएट करते हैं, किन किन चीज़ों को उन लॉग्स में ऐड करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले लॉग्स क्या हो गए? लॉग्स क्या हो गया? रिकॉर्ड या डुप्लीकेट कॉपी डेटाबेस में क्या होगी? एक एक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? कोई भी काम करने के सेट ऑफ स्टेप्स। जैसे कि मैंने पैसे डिपॉजिट कराने हैं, उनको भी करने के सेट ऑफ स्टेप्स हैं, तो उसको हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन। जो भी हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे उसको हम एज ए ट्रांजैक्शन ही डील करेंगे। जब भी हम लॉग क्रिएट करेंगे इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑन अ लॉग। हर ट्रांजैक्शन के लिए ये इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है लॉग में। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है और किसका मैंने रिकॉर्ड लेना है। ट्रांजैक्शन का स्टार्ट, जहाँ से ट्रांजैक्शन क्या कर रही है, मैंने अभी बताया कि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। जहाँ से मेरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है वहीं से रिकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है और कहाँ पे उसको स्टोर करना है, वो भी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। जब भी लॉग्स क्रिएट करने हैं ये 5-6 पॉइंट्स हमारे पास लॉग्स में होने चाहिए। स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, रिकॉर्ड अकरेंस, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमने ट्रांजैक्शन में फॉलो कर लिए हैं या स्टोर कर लिए हैं, वो हमारा स्टेटस हमें कौन बताएगा, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड क्या होता है? नंबर ऑफ रोज़। कितनी रोज़ हमारे टेबल में एंटर हो चुकी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन बताएगा, रिकॉर्ड अकरेंस। एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स में क्या होते हैं, रोज़ एंड कॉलम। रोज़ एंड कॉलम्स कितने आ चुके हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा, रिकॉर्ड अकरेंस। जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उन पे हम कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हम कॉपी कर रहे हैं, जिसका डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हैं, उन पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, डिलीट किया है, अपडेट किया है, इंसर्ट किया है। वो इन्फॉर्मेशन हमें किस पार्ट से मिलेगी, लॉग की ऑपरेशंस की। नेक्स्ट जो आ जाएगा अनडू लॉग। अनडू लॉग हमें क्या बताता है कि इन केस मैंने ये सारा डेटा बना लिया है तो इसको मैंने कमिट नहीं किया, अभी तक फाइनली स्टोर नहीं किया, तो ये जो मैंने सारी ट्रांजैक्शन की है ये सही नहीं है, कुछ और करना था, कर कुछ मैं और रही हूँ। वो भी हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए। इन केस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई है, रॉन्ग डेटा एंटर कर दिया है, जैसे मैंने अपडेट का ऑपरेशन करना था या मैंने इंसर्ट का कर दिया, तो उस केस में हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने डेटा को अनडू कर सके। वो भी हमारे पास फैसिलिटी किस में होनी चाहिए, लॉग्स में, अनडू लॉग।
अनडू के बाद जब सारी चीज़ें फाइनल हो जाएं तो हमारी क्या होनी चाहिए, कमिट। कमिट का मतलब क्या हो गया कि मैंने जो ट्रांजैक्शन किया वो फाइनल हो चुकी, इसके बाद मेरी ट्रांजैक्शन में चेंजेस नहीं आएंगी। तो लास्ट हमारा ऑपरेशन आएगा लॉग में कमिट ट्रांजैक्शन। कमिट ट्रांजैक्शन के होने के बाद मेरा जो रिकॉर्ड है वो लॉग है वो एक ट्रांजैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो उसका डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमने लॉग्स में तैयार कर दिया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक्स, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज तो हमने सिर्फ लॉग्स की डेफिनेशन पढ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग्स बेस्ड रिकवरी टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो कि 2 टेक्निक्स है, डेफर्ड अपडेट एंड इमीडिएट अपडेट। सो कैसे हम अपने लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमने लॉग्स की डेफिनेशन ही की है, क्या होता है लॉग और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। I hope you like and understand my video. Please like and subscribe my channel Easy Learning.